तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण एमसीक्यू बताने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि 2010 से लेकर 2023 के बीच हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, रिकॉर्ड तोड़ा हुआ क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़िएगा बात। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अब क्या क्या कहता है। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध निम्न में से किस वर्ष में राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो ऑप्शन क्या कहता है? 1917 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में या 1920 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका ग नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग इज करेक्ट आंसर। यानी कि 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट का क्या होता, विरोध हुआ था। ठीक, यानी कि गांधी जी ने रॉलेट एक्ट चलाया था। तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, यानी कि रॉलेट एक्ट किसने चलाया था? अंग्रेजों ने चलाया था। तो उसके विरुद्ध गांधी जी ने क्या किया था? आंदोलन चलाया था। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? साइमन कमीशन कब भारत आया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। 1922 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में या 1928 ईस्वी में। बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। दो क्वेश्चन इस पे आता है, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था और साइमन कमीशन भारत कब आया था। दो क्वेश्चन आता है। अगर आपसे पूछा गया कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। और 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन कहाँ आया था? भारत आया था। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री अब क्या कहता है? पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर थ्री, तो पेरियार रामास्वामी कौन थे? तो मैं आपको बता दूं, जो पेरियार रामास्वामी वो समाज सुधारक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ग इज करेक्ट आंसर। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर आपका क्या कहता है? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी, वॉशिंगटन में हुई थी, जेनेवा में हुई थी या ऑस्ट्रेलिया में हुई थी? ऑस्ट्रिया, इसे ऑस्ट्रेलिया मत जानिएगा, ये ऑस्ट्रिया लिखा है। ठीक, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आप लोग बहुत से बच्चे इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज रहते हैं। ठीक, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ग इज करेक्ट आंसर। ठीक, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ग नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक, दोनों बच्चे इन दोनों में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। आपको ये भूलना नहीं है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो जेनेवा में हुई थी। सॉरी, कहाँ हुई थी? जेनेवा में हुई थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। ठीक, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसे बताइए। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, क्वेश्चन नंबर फाइव अब क्या कहता है? महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1919 में, 1924 में, 1929 में या 1934 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर फाइव का आपका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। यानी कि 1919 में आपका क्या हुआ था? महामंदी का प्रारंभ हुआ था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका क्या कहता है? मार्टिन लूथर ने धर्म सुधारक आंदोलन किस देश से प्रारंभ किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन सुनिए, इटली, जर्मनी, फ्रांस या हॉलैंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मार्टिन लूथर ने धर्म सुधारक जो आंदोलन है वो जर्मनी देश से क्या किया था? स्टार्ट किया था। ठीक, यानी कि प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेवन आपका कहता है फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1815 में, 1830 में, 1848 में, 1871 में। बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? सेवन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 1848 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ग इज करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन आपका एट का कहता है नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जर्मनी से था, इटली से था, फ्रांस से था या इंग्लैंड से था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका आठ का ग नंबर सही हो जाएगा, यानी कि फ्रांस से था। क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए, क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कहता है? 1929 में किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? लाहौर में या नागपुर में या दिल्ली में या लखनऊ में? तो क्वेश्चन नंबर नाइन का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाहौर में किया था। यानी कि 1929 का जब जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था, और लाहौर में ही प्रस्ताव पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 अब क्या कहता है? भारत आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चंपारण में किया था, बारडोली में किया था, अहमदाबाद में किया था या खेड़ा में किया था? तो महात्मा गांधी जब भारत आए तो चंपारण में सबसे पहले उनका सत्याग्रह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है सलाल बांध किस नदी पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महानदी पर, चिनाब पर, सतलुज पर या कृष्णा पर? जो सलाल बांध है वो किस नदी पर स्थित है? तो आपका चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है?
निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्येक घर के ऊपर वर्षा जल संग्रह ढांचे बनाए गए हैं? तो किस राज्य में बनाए गए हैं? राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि तमिलनाडु। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कहता है? 13 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में वन्य जीवन रक्षण अधिनियम में से किस वर्ष में लागू किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ग नंबर सही हो जाएगा। सबसे पहले देखिए भारत में वन्य जीवन रक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1972 ईस्वी में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपका कहता है चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? मृदा संरक्षण, संरक्षण मतलब होता है बचाव करना, जल संरक्षण से, वन संरक्षण से या वायु संरक्षण से? तो चिपको आंदोलन है आपका वन संरक्षण से संबंधित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए चिपको आंदोलन कहाँ पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि इनमें से कौन खरीफ की फसल है? चना है, धान है, कपास है या क और ग यानी ख और ग दोनों है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? घ नंबर सही हो जाएगा, यानी धान और कपास। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? कॉफी, रबड़, जूट या जौ? आपका कौन सा सही हो जाएगा? क नंबर इज करेक्ट आंसर, यानी कि जूट आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 आपका कहता है पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बरौनी में, गोरखपुर में, कोलकाता में या मालेगांव में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका ग नंबर सही हो जाएगा, यानी कि पूर्वी रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या कहता है? भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ है? NH7, NH1, NH32 या NH8? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका 18 का NH7 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपको क्या कहता है? भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उत्तराखंड में, तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में या राजस्थान में? तो भारत में पवन ऊर्जा का जो सबसे विशाल केंद्र है वो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 अब क्या कहता है? भारत में अभ्रक उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश? इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा झारखंड। भारत में अभ्रक उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो झारखंड का है। ठीक, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मैं आपको बताता हूं अगर आप इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस लाएंगे। 100% का ये चैनल वादा दे के चल रहा है। अगर आप इस चैनल से पढ़ाई करते हैं तो 90% प्लस ला सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू।